दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास में वैसे तो बहुत से युद्ध लड़े गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ युद्ध ही ऐसे हुए हैं जिनकी छाप हमारे भारतीय इतिहास पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी, क्योंकि ये युद्ध सैन्य ताकत से नहीं बल्कि बहादुरी से लड़े गए थे। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक युद्ध के बारे में जिसे हम सभी चमकौर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि चमकौर युद्ध सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में मुगलों की लाखों की सेना ने मात्र 40 सिखों की फौज के आगे घुटने टेक दिए थे और मुगल सेना की हार हुई थी। दोस्तों, अगर आप भी इस युद्ध के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बात है 17वीं शताब्दी की, जब भारत पर औरंगजेब का शासन हुआ करता था और अपने शासनकाल के दौरान औरंगजेब लगातार लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में जुटा हुआ था। लेकिन उसके सपने को एक गहरा झटका तब लगा जब उसका सामना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से हुआ, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब का यह फैसला मानने से साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद गुस्साए हुए औरंगजेब ने सरहिंद के नवाब वजीर खान से हाथ मिलाकर मुगलों की एक बड़ी सेना तैयार की और साथ ही साथ सेना को गुरु गोविंद सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया। वजीर खान के नेतृत्व में तैयार की गई सेना ने लगभग 6 महीने तक आनंदपुर साहिब और पंजाब की सीमाओं को घेरे रखा था, लेकिन मुगल सेना में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पंजाब पर हमला करके गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ सके। हालांकि मुगल सैनिक दूसरी तरफ ये भी सोच रहे थे कि जब नगर में सारा राशन पानी खत्म हो जाएगा तो गुरु गोविंद सिंह जी खुद ब खुद आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन ये सोचना मुगलों की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 6 दिसंबर साल 1704 की रात जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने सैनिकों के साथ आनंदपुर साहिब से जा रहे थे तो मुगल सेना को कहीं से इस बात की भनक लग गई और मुगल सेना तुरंत ही गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगी। गुरु गोविंद सिंह जी अपने सिख सैनिकों के साथ जैसे ही सिरसा नदी पार करने वाले थे तभी उनका सामना मुगलों की लंबी चौड़ी कतार से हुआ। दूसरी तरफ तेज बारिश और आंधी तूफान के कारण सिरसा नदी भी अपने उफान पर थी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सभी साथियों को यह आदेश दिया कि जो भी इस बहती नदी को पार करके अपनी जान बचा सकता है वो चला जाए और जो यहाँ अपनी मर्जी से रुकना चाहता है वो यहाँ रुककर मुगल सेना से युद्ध करे। इस आदेश को सुनने के बाद कई सैनिक सिरसा नदी को पार करने लगे, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण कई सैनिक उसमें डूब गए। वहीं दूसरी तरफ कई सिख सैनिकों ने वहां से भागने के बजाय मुगलों से युद्ध करना सही समझा। कुछ सैनिकों के नदी में बहने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी के पास अब केवल 40 सिख सैनिक और उनके 2 बेटे जुझार सिंह और अजित सिंह ही बचे हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी अपने 40 सिख सैनिकों के साथ मुगल सेना से बचते बचाते किसी तरह पंजाब के रूपनगर में मौजूद चमकौर नाम की जगह पर पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह जी को देखते ही वहां के स्थानीय लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। इसके साथ साथ वहीं के एक निवासी स्वामी बुद्ध चंद ने अपनी हवेली गुरु जी के रहने के लिए दे दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब इस हवेली को देखा तो उन्हें वो हवेली सुरक्षा की दृष्टि से काफी बेहतर लगी, क्योंकि वो हवेली किलेनुमा होने के साथ साथ एक ऊंचे टिले पर मौजूद थी, जिससे दुश्मन सेना पर साफ साफ नजर रखी जा सकती थी। सिख फौज को अब ये बात तो अच्छी तरह से मालूम हो चुकी थी कि इस युद्ध में उनका बच पाना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने डरने के बजाय बहादुरी और चालाकी से काम लिया और सभी सिख सैनिक छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर दुश्मन सेना का इंतजार करने लगे। सिरसा नदी का जलस्तर जैसे ही कम हुआ वैसे ही मुगलों की सेना ने नदी को पार करके चमकौर पर हमला बोल दिया। मुगल सेना ने चमकौर पहुंचते ही सबसे पहले वहां के स्थानीय लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे कि गुरु गोविंद सिंह जी का पता चल सके। और फिर उन्हें यह पता चल गया कि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ अब कुछ ही सिख सैनिक जिंदा बचे हैं। उसके बाद 6 दिसंबर साल 1704 को इतिहास का सबसे भयानक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होते ही सबसे पहले वजीर खान ने यह ऐलान करवा दिया कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी अपने सभी साथियों के साथ आत्मसमर्पण करके इस्लाम स्वीकार कर लें तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने इसके जवाब में वजीर खान और उसकी सेना पर तीरों की बौछार कर दी। वजीर खान ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरु गोविंद सिंह और उनकी सिख फौज उसे इस तरह जवाब देने को तैयार हो जाएगी। जब वजीर खान ने देखा कि सिख फौज के लगातार हमलों से मुगल सैनिक मरते जा रहे हैं तो वो आग बबूला
हो गया और उसे ऐसा लगने लगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसे गलत जानकारी दी है, क्योंकि 40 लोगों की फौज के लिए वजीर खान की सेना को पछाड़ना काफी मुश्किल सा था। सिख सैनिक चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद भी मुगल सैनिकों को लगातार मारते जा रहे थे, जबकि सिख सैनिकों के मुकाबले वजीर खान की मुगल सेना बहुत बड़ी थी। जब मुगल सेना पर हमला करते करते सिख सैनिकों के तीर खत्म हो गए तो मुगल सेना को कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा कि वो इस युद्ध में जीत जाएंगे। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने एक रणनीति बनाई और 5-5 सिख सैनिकों की टोली उन्होंने किले से बाहर लड़ने के लिए भेज दी। पहली टोली में गुरु गोविंद सिंह जी के भाई हिम्मत सिंह जी जैसे ही अपने साथियों के साथ युद्ध मैदान में उतरे, वैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी ने दोबारा किले के ऊपर से मुगल सेना पर तीरों की बौछार करना शुरू कर दिया। ये सब देखते हुए एक मुगल सैनिक नाहर खान ने सीढ़ी लगाकर किले के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे बाण मारकर वहीं चारों खाने चित्त कर दिया। लंबे समय तक युद्ध लड़ते हुए जब सिख सैनिकों की पहली टोली शहीद हो गई तो इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध के लिए दूसरी टोली को मैदान में उतारा। दूसरी तरफ मुगल सेना भी काफी डरी हुई थी और गहरी सोच में थी कि कैसे मात्र 40 सिख 10 लाख की मुगलों की फौज पर इतने भारी पड़ सकते हैं। सिख सैनिकों की दूसरी टोली भी जब मुगल सेना को मारते हुए शहीद हो गई तो गुरु गोविंद सिंह जी बारी बारी करके 5-5 सैनिकों की टोली भेजते गए। धीरे धीरे सिख सैनिकों की जब 5वीं टोली युद्ध में शहीद हो गई तब तक शाम हो चुकी थी। इसके बाद गुस्साए हुए वजीर खान ने अपने सैनिकों को किले के अंदर घुसने का आदेश दिया। जब सिख सैनिकों को वजीर खान के इस चाल का पता चला तो सभी सिख सैनिकों ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह जी से यह आग्रह किया कि वो अपने बेटों के साथ किले से भाग जाएं, क्योंकि किले पर होने वाले इतने भीषण हमले को रोकना नामुमकिन था। सिख सैनिकों की बात सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे ये कहा कि तुम सब मेरे बेटे जैसे ही तो हो, तो मैं भला तुम सभी को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े बेटे अजीत सिंह ने युद्ध भूमि में जाने के लिए गुरु जी से आज्ञा मांगी और फिर सैकड़ों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद अजीत सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो गए। अजीत सिंह के मरने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे जुझार सिंह ने मोर्चा संभाला और सैकड़ों मुगल सैनिकों को मारने के बाद वो भी शहीद हो गए। शाम होते होते जब चारों तरफ अंधेरा छा गया तो मुगल सेना युद्ध से पीछे हटकर आराम करने लगी। इस समय तक गुरु गोविंद सिंह जी के पास केवल 7 सिख सैनिक ही बचे हुए थे। कुछ देर बाद बचे हुए सिख सैनिकों ने गुरु गोविंद सिंह जी से दोबारा यह आग्रह किया कि वो इस किले को छोड़कर भाग जाएं और युद्ध लड़ने के लिए कोई दूसरी रणनीति सोचे। जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उन सभी की बात को मानते हुए 2 सिख सैनिकों के साथ वहां से निकलने का फैसला किया। मुगल सेना को चकमा देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जैसे दिखने वाले भाई जीवन सिंह को अपने जैसे कपड़े पहनाकर किले पर तैनात कर दिया, जिससे मुगल सेना को गुरुजी के निकलने की भनक तक लग सके। इसके बाद गुस्साई हुई मुगल सेना ने जैसे ही किले पर धावा बोला तो वहां तैनात सिख सैनिकों ने मुगल सेना को इसके हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद युद्ध में 5 सैनिक और भी शहीद हुए। लेकिन मुगल सेना को एक गहरा झटका तब लगा जब कश्मीर, लाहौर और दिल्ली की मुगल सेना ने गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने के लिए अपनी जान लगा दी और इसके साथ साथ मुगल सेना ने उन्हें पकड़ने के लिए लगभग 7 महीने तक की घेराबंदी भी की थी। लेकिन इसके बावजूद मुगल सेना ना तो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने में कामयाब हुई और ना ही वो गुरु गोविंद सिंह जी सहित बाकी सिख सैनिकों से इस्लाम कबूल करवा पाई। हालांकि काफी समय बाद औरंगजेब को यह समझ में आ गया था कि गुरु गोविंद सिंह जी से अपनी अधीनता स्वीकार करवा पाना उसके लिए नामुमकिन है, जिसके बाद औरंगजेब ने खुद गुरु गोविंद सिंह जी के आगे घुटने टेक दिए थे। उस समय औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी से ये एक सवाल किया था कि कैसे मात्र 40 सैनिकों ने इतनी बड़ी मुगल सेना को धूल चटा दी। जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक जफरनामा यानी विजय पत्र के जरिए ये कहा था कि उनका एक एक सिख सैनिक 1.25 लाख के बराबर है। और इस पर गुरु गोविंद सिंह जी ने एक दोहा भी लिखा था जो कुछ इस तरह है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिरड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। दोस्तों, जहां मुगल सेना और सिखों के बीच यह भयानक युद्ध हुआ था, वहां ऐतिहासिक गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब भी स्थापित है, जो कि चमकौर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को समर्पित है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि गुरु गोविंद सिंह जी पर हमारी आज की ये शानदार पेशकश आपको कैसी लगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर